हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए और एक शानदार प्रैक्टिस टेस्ट में लेकर के आ गया हूं, जिसमें कि दोस्तों हम 100 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। 30 सवाल हम सिर्फ करंट अफेयर से डिस्कस करेंगे, 20 सवाल साइंस से डिस्कस करेंगे और 50 सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यानी दोस्तों ये एक मास्टर प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए होने वाला है। वीडियो के अंत तक दोस्तों किसी भी हाल में जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यही सवाल ही आपके एनटीपीसी एग्जाम में हूबहू आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, पहले हम करंट अफेयर का चलिए 30 सवाल डिस्कस करते हैं। सारे के सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी का दोस्तों पीडीएफ आपको हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ का किस राज्य का पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते जाइए मेरे साथ साथ। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुला सिन्हा। एक गोवा का राज्यपाल थे। और दोस्तों अभी वर्तमान के समय में गोवा के राज्यपाल कौन है? याद कर लीजिए, भगत सिंह कोश्यारी। ओके, और अभी वर्तमान समय में गोवा के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और दोस्तों लोकसभा में कितने सीटें हैं गोवा से, ये भी पूछा जाता है। 2 सीटें हैं। और राज्यसभा के लिए दोस्तों 1 सीटें हैं। और दोस्तों पिछले बार पूछा गया था गोवा का स्टेट फ्लावर क्या है? याद रखिए, जस्मिन सही आंसर हो जाएगा। ओके, जस्मिन फ्लावर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस ये दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों इस साल यानी 2020 में जो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? ये सवाल पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रो, नोरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों 2020 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं और उनका थीम क्या था, जितने भी महत्वपूर्ण, सभी को दोस्तों जीके क्रेज एप्लीकेशन में अपडेट कर दिया है मैंने। जा करके तुरंत चेकआउट कर लीजिएगा। आपके शिफ्ट में इसी से ही एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया? किस राज्य ने दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी कुछ सवाल जान लीजिए। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल और दोस्तों सबसे लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। अभी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अभी आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नरशिप का। और दोस्तों चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं? 29 सीटें हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? ये सवाल पूछा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंघा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत के नए नियतंक और महालेखा परीक्षक कौन बने? यानी दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और भी बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है दोस्तों, इसको 20 से 50 हजार लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों जीके क्रेज एप्लीकेशन सिर्फ 300 या 400 लोग ही डाउनलोड करते हैं। जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रहा है वो बाद में बहुत पछताने वाला है, क्योंकि दोस्तों जीके क्रेज एप्लीकेशन में दोस्तों 100% जीके को कंप्लीट किया गया है। यानी दोस्तों वहां पे करंट अफेयर का टॉपिक वाइज से लेकर के मॉक टेस्ट, वन लाइनर, एमसीक्यू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में कवर किया गया है। और पिछले 5 साल में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे सभी को दोस्तों मॉक टेस्ट के रूप में भी वहां पे डाला गया है। पीडीएफ के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए इतने सारे फ्री कंटेंट आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए जितने लोग भी अब तक नहीं किए हैं, बस एक बार ही डाउनलोड करके देखिए। अगर अच्छा ना लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बता देना। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि एक बार जरूर जीके क्रेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पिछले 6 महीना का मेहनत से दोस्तों वहाँ पे मैंने कंटेंट डाला है। सबसे बेस्ट और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश का पहला राज्य है जहाँ पे कि सारे घर में जल का सुविधा है? हर घर जल राज्य बना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा गोवा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुस्तक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम, ये जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है?
काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सही आंसर होगा पद्मपाणी बोरा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है जेसिंडा अर्डन किस देश की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? जेसिंडा अर्डन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाल ही में अलायंस एयर, ओके अलायंस एयर के सीईओ कौन बनी है? सी आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा हरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा हरप्रीत सिंह। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ए जगमोहन राव, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? दोस्तों याद रखिए इसी तरह के सवाल ही ज़्यादातर पूछा जाता है। अध्यक्ष कौन है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के? सी आंसर होगा दोस्तों अदेली सुमीरवाला, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। भारत का कहाँ पर बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय खोला गया है, सिर्फ बच्चों के लिए? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में खोला गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस देश ने पेट्रोल और डीजल कार की बिक्री पर पाबंदी लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है? सी आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य की सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की? किस राज्य की सरकार? दोस्तों सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है रूस का प्रधानमंत्री कौन है? रूस के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों मिखाइल मिशुस्टिन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए मिखाइल मिशुस्टिन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हाल ही में पीसी महालानोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी रंगराजन, हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 का पुरस्कार है ये। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है टाइफाइड किसकी वजह से होता है? दोस्तों टाइफाइड ये किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ओके ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 ये तीसरा संस्करण था। ओके दोस्तों जो पहला संस्करण वो दिल्ली में खेला गया था 2018 में। उसके बाद दोस्तों दूसरा संस्करण कहाँ पे खेला गया था? पुणे में। ओके पुणे में खेला गया था और गुवाहाटी में 2020 में खेला गया था। और दोस्तों चौथा संस्करण कहाँ पे होने वाला है? हरियाणा में। ओके हरियाणा से आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 2021 में हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना का दोस्तों प्रमुख कौन है? याद रखिए सी आंसर हो जाएगा एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों किसे लंदन के, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2020 का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सचिन अवस्थी को। ओके ये जो सचिन अवस्थी कौन है? नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्षीय हैं। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? सी आंसर होगा दोस्तों जबड़े में उपस्थित होती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ऊपर वाला ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एलियम सेपा, एलियम सेफा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? प्याज यानी ओनियन का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है हिंज जोड़, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियां से संबंधित है। हिंज जोड़ ये कहाँ होता है? दोस्तों सी आंसर होगा कोहनी में होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पुरुषों में पाई जाने वाली कंठ नली की लंबाई क्या है? सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 20 मिलीमीटर। ओके ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जल की कठोरता नष्ट करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों सी आंसर होगा ऑप्शन सी, जल मृदुता कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है कोशिका का आत्मघाती थैला यानी जो सुइसाइड बैग किसे कहते हैं? दोस्तों सुइसाइड बैग लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है पीला ज्वर यानी जो येलो फीवर ये किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ये एडिस मस्क्यूटो के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, एडिस मस्क्यूटो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है जल जनित रोग हेपाटाइटिस ए, ये दोस्तों किस रोगाणु के कारण होता है? ओके, इसका जो कोजाल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, ये एक वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है सीमेंट का जमने की दर को कौन घटाता है? ओके, सीमेंट जमने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्यों? दोस्तों क्योंकि उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों, जिप्सम इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संविधान के लागू होने समय निम्नलिखित प्रस्तावना में शामिल नहीं था। संविधान का प्रस्तावना में दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द शामिल नहीं था? सही आंसर होगा दोस्तों समाजवादी, ये शब्द शामिल नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है राज्यसभा को भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों सही आंसर होगा राज्यसभा को इनमें से किसी के द्वारा यानी भंग किया नहीं जा सकता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हुई द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? सही आंसर होगा दोस्तों जी.बी. मावलंकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अभी वर्तमान के समय में कौन हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कितना आसान सवाल है, लेकिन इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों अब चलिए 2019 में जो रेलवे के एग्जाम हुए थे उसमें से एक ऑफिशियल आंसर की लेते हैं आपका रेलवे एग्जाम का। ओके, जो कि TCS के द्वारा किया गया था। तो इसमें जितने भी सवाल जीके के पूछे गए थे एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र, ये किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों सही आंसर होगा पतंजलि के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है हल्दिया बंदरगाह, ये किस बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता बंदरगाह का एक सहायक रूप में इसको विकसित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है राकीज कॉर्डिलेरा, ये दोस्तों किस महाद्वीप में पाया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है लावणी, ये दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपात के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? सही आंसर होगा दोस्तों ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है त्रिभंग मुद्रा। नेक्स्ट है गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गरबा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों लंदन शहर, ये किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों थेम्स नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों विपक्ष के नेता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पानी के कितने ग्राम से एक मोल बनता है? एक मोल इक्वल टू दोस्तों क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पानी का 18 ग्राम से एक मोल बनता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा DNA का कार्यात्मक भाग है? सही आंसर होगा दोस्तों वंशाणु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति ये किसके अधीन है? दोस्तों सही आंसर होगा न्यायिका समीक्षा के अधीन है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मेट्टूर बांध ये दोस्तों किस नदी पर बनाया गया था? सही आंसर होगा कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन से बहुलक यानी पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? दोस्तों कौन सा पॉलीमर? सही आंसर होगा बेकेलाइट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बेकेलाइट पॉलीमर। नेक्स्ट दोस्तों दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? सही आंसर होगा दोस्तों FIFA, फीफा, इसका सही आंसर होगा फीफा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। भारत के किस राज्य में अधिकांश
जूट कारखाने स्थित हैं? जूट कारखाने दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थित हैं। यात्रा की कुल दूरी को लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? औसत गति प्राप्त होता है, एवरेज वेलोसिटी। ओके, इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया? सी आंसर होगा दोस्तों राजा राजा चोल, ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? वज्रयान, ऑप्शन डी सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितने महीने की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? 6 महीने इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बाष्पीकरण की दर को कम करता है? सी आंसर होगा सतह क्षेत्रफल में कमी। निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना से आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है? पैरासीटामोल इसका सही आंसर होगा। पैरासीटामोल एक एंटीबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? सही आंसर होगा दोस्तों स्थिति परक विवेक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? सही आंसर होगा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? सही आंसर होगा बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित हैं। योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? योग में भुजंग आसन, सही आंसर होगा भुजंग मुद्रा को दर्शाता है। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? यजुर्वेद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की देश का आंकरा इसका सही आंसर होगा। आंकरा राजधानी है तुर्की का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों मुद्रास्फीति रूप से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर होगा दोस्तों संसद की विशेष बहुमत, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या स्थापित किए जाने की उम्मीद है? दोस्तों सही आंसर होगा नियमित आधारित व्यापार व्यवस्था, ऑप्शन सी से उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जूल में व्यक्त किया जाता है? कार्य और ऊर्जा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों, वास्तुकला की बंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किस से संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, पेरियार टाइगर रिजर्व ये निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? केरल में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया? वाटर पोलो को दोस्तों विश्व ओलंपिक में 1900 ईस्वी में शामिल किया गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों सीमेंट एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द? दोस्तों सही आंसर होगा रोमन रिंग, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों 22 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना किस नाम से जाना जाता है? दंड क्षमा यानी सजा क्षमा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? सही आंसर होगा दोस्तों आर्यभट्टीय, ऑप्शन सी से उत्तर होगा। बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये आखिरी सवाल है दोस्तों। बास्केटबॉल की
जो आविष्कार जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसी तरह जो सवाल हम अभी डिस्कस किए 50 सवाल, इसी तरह के दोस्तों अगर आप 8100 सवाल पढ़ना चाहते हैं पूरे ऑफिशियल आंसर की से, तो दोस्तों हमारा 8100 वाला एक पीडीएफ नीचे लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 45 रुपये में उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों जीके क्रेज एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सिर्फ आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, वो भी फ्री में। ओके दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।